दोस्तों एक्सेल में ना स्विच एक कमाल का फॉर्मूला है। इस वीडियो में मैंने स्विच फॉर्मूला को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और किन कंडीशंस में ये नेस्टेड फॉर्मूला से बेटर है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उस केस में नेस्टेड इफ काफी लंबा चला जाता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसी काम को ना ये स्विच फॉर्मूला बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से कर देता है। और अगर वी लुकअप के साथ हम स्विच फॉर्मूला को यूज करें तो वी लुकअप काफी पावरफुल, बहुत मैजिकल बन जाता है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बस ये वीडियो आपको देखना है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। दोस्तों मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो पहले दोस्तों आप इस स्विच फॉर्मूले का ना बेसिक यूज समझिए, उसके बाद अगले एग्जांपल्स पे हम जाएंगे और फिर वी लुकअप के साथ इस स्विच फॉर्मूले का मैजिकल यूज हम करेंगे। वी लुकअप के साथ जो इस स्विच फॉर्मूले का मैजिकल यूज हम करने वाले हैं ना, यह आप सभी के बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है रियली में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला एग्जांपल मैंने सिंपल सा लिया है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और इनकी रेटिंग हमें सेट करनी है। नंबर 5 है तो वेरी गुड लिखाना चाहिए, नंबर 4 है तो गुड, नंबर 3 है तो एवरेज, 2 है तो बैड, 1 है तो वेरी बैड। अब आप कहोगे ये तो हम कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा इफ फॉर्मूला से, है ना। हाँ हो जाएगा इफ फॉर्मूला से, बट यहाँ पे हमें नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा जो कि काफी लंबा हो जाएगा और यही काम स्विच फॉर्मूला से चुटकियों में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए पहले मैं आपको एक बार नेस्टेड इफ से ये काम करके दिखाता हूं। यहां पे मैं लगाता हूं नेस्टेड इफ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा रियल यूज है क्या स्विच फॉर्मूले का। ठीक है, तो यहां पे हम लगाते हैं इक्वल का साइन, इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली कंडीशन यहां पे क्या होगी, अगर इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है, इक्वल 5, तो यहां पे आप क्या लेके आना चाहोगे, यहां पे हम लाना चाहेंगे वेरी गुड, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगा दिया। अगर ऐसा नहीं है, नंबर 5 नहीं है, तो अगली कंडीशन हमें देनी होगी जिसके लिए अगला इफ फॉर्मूला हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से कंडीशन, अगर इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो है 4, कॉमा लगा के, अगर ऐसा है 4 वैल्यू है तो क्या लाना चाहोगे, तो यहां पे हम लेके आना चाहेंगे गुड। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। फिर से तीसरी कंडीशन के लिए हमें दोबारा से इफ लगाना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर से यही सेल करेंगे सिलेक्ट। अगर इसमें वैल्यू 3 है तो आप क्या लेके आना चाहोगे, एवरेज। मैंने एवरेज के लिए शॉर्ट में लिख दिया एवीजी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अब चौथी कंडीशन के लिए फिर से इफ ब्रैकेट ओपन और यहां पे कंडीशन हो जाएगी, अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 2 है तो यहां पे क्या लेके आना चाहोगे आप, बैड। ठीक है, बैड, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। और लास्ट के लिए फिर से कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर से इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और फिर से इस सेल के अंदर वैल्यू अगर बराबर है 1 के, ठीक है, तो यहां पे आप क्या लेके आना चाहोगे, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया वेरी बैड। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगा के, अदरवाइज में मैं टाइप कर देता हूं नल, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे हमने कितने इफ फॉर्मूला शुरू किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो लास्ट में 5 ब्रैकेट्स हमें बंद करनी पड़ेंगी सभी इफ फॉर्मूलेज की। ठीक है, तभी ये काम करेगा। अभी यहाँ पे 5 कंडीशन थी, ज्यादा भी हो सकती हैं, तो ये फॉर्मूला काफी लंबा चला जाएगा। हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी, इफ फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यही काम स्विच फॉर्मूला बहुत आसानी से कर देगा। यहाँ पे मैं यहां पे लगा के आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो मैंने इनको कर दिया डिलीट और यहां पे मैं लगाता हूं स्विच फॉर्मूला, इक्वल स्विच ब्रैकेट ओपन, एक्सप्रेशन। यहां पे एक्सप्रेशन आपको देना होगा, तो मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया, यहां पे नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं पहले ही, ये जो स्विच फॉर्मूला है ना, ये एग्जैक्ट मैच के लिए ही वर्क करेगा, मतलब ये सिंगल वैल्यू के लिए वर्क करता है, ना तो ये ग्रेटर देन पे वर्क करेगा ना ये लेस देन पे वर्क करेगा। ऐसा नहीं ये करेगा कि 5 से ज्यादा है तो ये आ जाए, 5 से कम है तो ये आ जाए, ऐसा नहीं होगा। फिक्स एक वैल्यू लेगा, वो नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये नंबर दे दिया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया। अब यहां पे एक एक करके सारी कंडीशन सेट कर देंगे। वैल्यू 1, इसके अंदर मैंने यहां पे टाइप किया वैल्यू 1 क्या देनी है, अगर 5 है, 5 है, कॉमा लगाएंगे तो रिजल्ट कह रहा है, अगर 5 है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो डबल कोट्स के अंदर मैं यहां पे टाइप करूंगा वेरी गुड।
वेरी गुड, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब यहां पे हम अगली वैल्यू दे देंगे। अगली वैल्यू क्या होगी? 4, कॉमा। अगर 4 है तो क्या आप लेके आना चाहते हो? तो यहां पे हम लेके आएंगे गुड, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। फिर अगली वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। यहां पे डिफॉल्ट और वैल्यू लिखा रहा, वैल्यू 3, तो अगली वैल्यू क्या होगी? 3, कॉमा। डबल कोट्स के अंदर आप लिखिए 3 है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? एवरेज आना चाहिए, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एवीजी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। 3 हो गया। अगर 2 है, 2 लिखा, तो 2 है तो क्या आना चाहिए? कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर हम टाइप कर देंगे बैड, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू हमें देनी है। अगर 1 है तो क्या लेके आप आना चाहोगे? डबल कोट्स के अंदर आपने यहाँ पे टाइप कर दिया वेरी बैड, बस, डबल कोट्स क्लोज। अब यहां पे लास्ट में एक और डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हो कि अगर 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू आप इसमें सेट कर सकते हो। ठीक है, यहां पे अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। एक ही ब्रैकेट आपको बंद करनी है, एक ही फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यू दे दी और उनका रिजल्ट दे दिया। 5 है तो वेरी गुड, 4 है तो गुड, 3 है तो एवरेज, 2 है तो बैड, 1 है तो वेरी बैड। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे काम हो गया, ये देखिए काम हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सभी के लिए रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 6 तो उस केस में यहाँ पे एन एरर आ गया। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो उस केस में क्या दिखाना है, लास्ट में आप जाओगे और यहाँ पे कॉमा लगाइए, तो डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो अननोन। जैसे मैंने अननोन लिख दिया, डबल कोट्स क्लोज कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ उस केस में अननोन लिखा आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज हमने दी और उनके 5 रिजल्ट एक साथ दे दिए। तो ये है ना सिंपल सीरीज से, बस आपको टाइपिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये नेस्टेड इफ से बहुत आसान है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जांपल आप देखिए। यहां सीट 2 पे मेरे पास ये थोड़ा सा डाटा है, आइटम आईडी, और यहाँ पे इनका साइज है SML। मुझे क्या करना है, जहां पे साइज S है तो स्मॉल लाना है, M है तो मीडियम, L है तो लार्ज। अभी यहाँ पे आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो अगर आप लॉजिक देखोगे, बट मैं जो समझा रहा हूँ वो आप समझिए। ये काम अभी आप फाइंड रिप्लेस से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम स्विच फॉर्मूले से क्या क्या कर सकते हैं वो तो बहुत कुछ है, बट मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए ही इसका रियल यूज आपको समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इसका यूज सेट हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे S है तो स्मॉल आना चाहिए, M है तो मीडियम, L है तो लार्ज। ये काम आप इफ से भी कर सकते हो, नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा, 3 इफ लगाने पड़ेंगे, बट यहां स्विच से भी आसानी से हो जाएगा। इक्वल स्विच, ब्रैकेट ओपन, एक्सप्रेशन के अंदर ये सेल दे दिया, कॉमा। अब यहां पे वैल्यू और उनके रिजल्ट देने हैं, वैल्यू और उनके रिजल्ट देने हैं। टेक्स्ट है तो डबल कोट्स के अंदर हम वैल्यू देंगे। अगर S है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा स्मॉल, डबल कोट्स के अंदर स्मॉल, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अब वैल्यू 2 देनी है, वैल्यू 2 हमारे पास क्या होगी? M होगी, तो यहां पे डबल कोट्स के अंदर हम M टाइप करेंगे। अगर M है तो क्या आ जाए? मीडियम, मीडियम, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। तीसरी वैल्यू क्या होगी? अगर L है, डबल कोट्स के अंदर L, तो क्या आ जाए? लार्ज, डबल कोट्स क्लोज। ऑप्शन आप देना चाहते हो ऑप्शनल, कि इनमें से कोई भी नहीं है तो ऑप्शनली क्या है मैसेज दे, तो वो आप सेट कर सकते हो लास्ट में लिख के। मैं नहीं कर रहा हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर दिया। यहां पे कुछ मिस्टेक हमसे हो गई है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहां पे आप देखिए M के बाद हमने डबल कोट्स क्लोज नहीं किया, डबल कोट्स क्लोज कर दिया, बस काम हो गया। एंटर प्रेस कर दीजिए तो स्मॉल आ गया, है ना। आप इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए तो ये काम हो गया। ये काम होता है स्विच फॉर्मूला का, जो एग्जैक्ट मैच के लिए ही काम करेगा। ग्रेटर देन, लेस देन यहाँ पे आप नहीं दे सकते। अगर आप जैसे ग्रेड निकालते हो ना, कि नंबर अगर 80 से ज़्यादा है तो A ग्रेड और 60 से 80 के बीच में तो B ग्रेड, तो वो काम अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको इफ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। इफ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्विच फॉर्मूला। ये बेसिक यूज हो गया इसका। ठीक है, अब इसका जो यूज है हम करेंगे वी लुकअप के साथ। तो वो कैसे करेंगे देखिए। यहां पे मेरे पास 3 क्लास हैं, क्लास 1, ये सीट का नेम आप देखिए क्लास 1, ये है क्लास 2 और ये है क्लास 3। तीनों पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाटा ले रखा है। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब यहां पे एक सीट पे मैंने डाटा को सर्च करना है।
सर्च कैसे करना है, जो भी रोल नंबर मैं डालूं उसका डाटा यहाँ पे आ जाए, बट सीट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सी क्लास का जो है डाटा आपको लेके आना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कौन सी क्लास का डाटा आपको लेके आना है वो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग वी लुकअप उसी सीट पे जाए और डाटा ला के हमें दे दे। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास जो 3 सीट हैं इनका नेम मैंने चेंज कर रखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और इनके नेम से मैंने यहाँ इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। ठीक है ना, सिंपल इस सेल पे क्लिक किया, डाटा टाइप पे जाके और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ले लेना है और यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से टाइप कर देना है, ओके कर देना है, तो यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप। उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा आपको, हमें अलग अलग सीट्स पे डाटा है उसको सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो एक काम हम करेंगे, क्लास 1 पे हम जाएंगे और इस टेबल को करेंगे सिलेक्ट और डाटा टैब पे जाएंगे, नहीं फॉर्मूला टैब पे जाएंगे और यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक करके इसका एक नेम दे देंगे। तो इसका नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए टेबल 1, टेबल 1, ओके कर दिया। ठीक है, क्लास 1 पे जो डाटा है उसका नेम दिया टेबल 1, क्लास 2 पे जो डाटा है इसका नेम हम देंगे टेबल 2। फॉर्मूला टैब पे जाएंगे और डिफाइन नेम टेबल 2, ओके कर दिया। उसके बाद क्लास 3 की सीट पे जाएंगे और इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसका नेम हम दे देंगे टेबल 3, टेबल 3। ठीक है, अब यहां पे हम लगाएंगे वी लुकअप, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें इसमें देनी है लुकअप वैल्यू, वो हमारी सेल में होगी और इस सेल को हम लॉक कर देंगे F4 की प्रेस करके, कॉमा। उसके बाद यहां पे हमें टेबल एरे देना होगा। टेबल एरे हमारे पास फिक्स नहीं है, 3 अलग अलग सीट पे हमारा डाटा है, तो यहां पे टेबल एरे देने के लिए हम करेंगे क्या, स्विच फॉर्मूला लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक रेंज स्विच करेगा अलग अलग सीट से। कैसे देखिए, यहां पे मैंने लिखा स्विच ब्रैकेट ओपन, एक्सप्रेशन क्या होगा, इस सेल में होगा हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्लास 1 है तो क्लास 1 की रेंज दे, क्लास 2 है तो क्लास 2 की रेंज दे, क्लास 3 है तो क्लास 3 की रेंज दे। इसी तरह और भी बहुत सारी सीट्स हैं तो उनकी अलग अलग रेंज आप सेट कर सकते हो, आएगी एक ही एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच के अंदर एक्सप्रेशन ये दे दिया, कॉमा लगा के। अब यहाँ पे हमारे पास 3 क्लास हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और 3 रेंज हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, है ना। तो यहां पे मैं पहले लिखूंगा क्लास 1। अब इसमें एक चीज आपको समझनी है, यहां पे स्पेस है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लास नेम में आपने जैसा क्लास नेम यहां दिया है ना, मतलब क्लास स्पेस 1, क्लास स्पेस 2, तो उसी तरह का आपको यहां पे टाइप करना है। मतलब ये जो स्पेस वगैरह है यहाँ पे जैसा आपने टाइप किया वो इससे मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट आपको सेम लिखना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लास स्पेस 1 ये लिख दिया मैंने, क्लास 1। अगर ऐसा है, अगर क्लास 1 है तो यहां पे टेबल 1 जो है रेंज पुट हो जाए, टेबल 1, कॉमा। अगर क्लास 2 है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्लास 2 है तो यहां पे क्या आ जाए, टेबल 2 आ जाए, टेबल 2, कॉमा। डबल कोट्स के अंदर फिर से लिखेंगे क्लास 3 है, क्लास 3 है तो यहां पे क्या आ जाए, टेबल 3। इस तरह से हम इनको सेलेक्ट कर देंगे। अब स्विच फॉर्मूला करेगा क्या, यहां पे एक बार में एक ही रेंज देगा। ठीक है, इस सेल के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जहां पे मैच हो जाएगा उसी की वैल्यू ये देगा। अभी यहाँ क्लास 1 नहीं है, ये क्लास 2 है तो यहाँ पे ये मैच हो गया, क्लास 2 तो ये टेबल 2 दे देगा। ठीक है ना, टेबल 2 दे देगा। इसी तरह और भी बहुत सारी रेंज आप इसमें सेट भी कर सकते हो। अब ये काम आप इफ से भी कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा इफ से। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जहां पे हम मल्टीपल टेबल्स दे सकते हैं वी लुकअप में। बट अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा टेबल है तो वहां पे नेस्टेड इफ हमें लगाना पड़ेगा। वी लुकअप ऑलरेडी बड़ा फॉर्मूला है और उसमें नेस्टेड इफ आप लगाओगे तो कन्फ्यूज तो होने ही है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा स्विच आप लगाइए। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो स्विच यहाँ पे अपने आप बता देगा इसके अकॉर्डिंग कि कौन सी सीट से टेबल को सिलेक्ट करना है। कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे लाना क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर कौन से कॉलम में है,
पहले कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 1 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम क्या टाइप कर देंगे, यहाँ पे 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए काम हो गया। इसको पकड़ के मैं इधर ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे NA एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि आप डबल क्लिक करोगे तो ये जो सेल था ये भी इधर खिसक गया है ना, ये वाला सेल। तो हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे मैं फिर से डबल क्लिक करूंगा और इस सेल को फिक्स करूंगा, क्लास 2 को। तो ये रहा, ठीक है, C4 सेल। इसको हम लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके, एंटर प्रेस करेंगे तो ये काम हो गया। इसको पकड़ के आप इधर ड्रैग करोगे तो यहाँ पे सभी जगह 1 आ गया, क्योंकि कॉलम इंडेक्स सभी में सेम है, 1 है। अब इसके लिए या तो आप यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला लगा लो या फिर कॉलम नंबर चेंज कर लो। अगर आपको सीखना है कॉलम्स का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगाएंगे तो लिंक आई बटन पे है, वहां पे आप जाके देखिए। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिखा कॉलम नंबर और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, ठीक है। थोड़ा सा ही डाटा है तो मैंने एडिट कर दिया है। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से क्लास, मैंने लिया क्लास 1, तो क्लास 1 पे आप जाओगे और 1 रोल नंबर का डाटा आप देखोगे तो देखिए नेम 1 मार्क्स 34, क्लास 1 पे आप देखिए नेम 1 मार्क्स 34, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये चाहता हूं कि मुझे रोल नंबर 1 सर्च करना है बट क्लास 2 का सर्च करना है, तो यहां से मैं ले लूंगा क्लास 2। क्लास 2 मैंने लिया तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे VLOOKUP काम कर रहा है, क्योंकि स्विच फॉर्मूला उसको बता रहा है कि कौन सी टेबल से डाटा उठाना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लास 2 के अंदर आप जाओगे तो रोल नंबर 1 का जो डाटा है नेम 10 मार्क्स 44, क्लास 2 पे हम जाते हैं, नेम 10 मार्क्स 44, है ना। उसी तरह अगर आप यहाँ से चेंज करते हो फिर से क्लास 3, तो मैंने अगर लिया क्लास 3, तो आप देखिए रोल नंबर 1 का जो डाटा है वो ये है, नेम 20 मार्क्स 65। क्लास 3 पे जाके देखते हैं नेम 20 एंड मार्क्स 65। आप रोल नंबर चेंज कर सकते हो। आपको क्लास 3 पे मान लीजिए यहाँ पे आपको 4th रोल नंबर का डाटा चाहिए, तो क्लास 3 पे आप जाओगे, 4th रोल नंबर का डाटा क्या है, नेम 23 मार्क्स 68। क्लास 3 पे आप जाइए और यहाँ देखिए नेम 23 मार्क्स 68। तो इस तरह से दोस्तों आप स्विच फॉर्मूला का यूज कर सकते हो VLOOKUP को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आपको आ ही गया होगा। अगर आपका जो डाटा है वो कुछ इस तरह से है कि एक ही सीट पे आपकी बहुत सारी टेबल्स हैं और आप VLOOKUP से अलग अलग टेबल्स में स्विच करना चाहते हो, तो आप इस स्विच फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह होगा, टेबल रेंज बना लीजिए, टेबल रेंज 1, टेबल रेंज 2, टेबल रेंज 3, और उसके बाद स्विच फॉर्मूले के अंदर कंडीशन दे दीजिए एक एक करके कि अगर ये है तो टेबल 1 आए, ये है तो टेबल 2 आए, ये है तो टेबल 3 आए, और ये प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं होगा, एग्जैक्ट मैच के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करोगे और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे। ऐसे और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, वहां पे सब कुछ है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।